लगभग 200 लेबर बेरोजगार हो जाएंगे। अगर एक आज से अगर 200 लेबर बेरोजगार हो जाते हैं तो हम लोगों को रोजगार आज कितने दिनों में खोजने पे मिलेगा। और हम लोग का कल से बाल बच्चों का स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, नमक, तेल, हल्दी जो घर चलाने का खर्च होता है वो कहाँ से हम उपलब्ध करा सकेंगे। पहले अनलोडिंग हुआ, लोडिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, ये 4 चीज़ों में जो है सरकार को बेनिफिट होगा। क्या है कि सरकार की जो नीति है उससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से जो अनाज जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा सरकार का, उसके बाद वहाँ पे हैंडलिंग कॉस्ट बचेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डायास न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। धनबाद में राशन वितरण की नई व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई से सीधे राशन उठाए शुरू होने के बाद राज्य खाद्य निगम एसएफसी के मजदूरों में भारी नाराजगी है। मजदूरों का कहना है कि इस फैसले से करीब 200 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर मजदूरों ने एफसीआई गोदाम परिसर में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे। बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में शुक्रवार को एसएफसी के मजदूरों ने विभाग के नए आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अब धनबाद नगर निगम क्षेत्र के राशन की आपूर्ति सीधे एफसीआई गोदाम के डेरा से डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए डिलीवरियों तक की जा रही। पहले यही राशन एफसी के अलग अलग गोदामों में पहुंचता था, जहां मजदूर लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते थे। मजदूरों का आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने से एसएफसी गोदामों में काम लगभग बंद हो जाएगा और करीब 200 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने मांग की है कि यदि व्यवस्था बदली गई तो उन्हें एफसीआई गोदाम में ही रोजगार दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने पर शनिवार से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। देखिए, इसका एडवांटेज ये होगा, अभी तक जो है हम लोग अनाज जो है वो खाद्यान्न को लोड करते थे, वो यहाँ से खाद्यान्न लोड होकर के स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम्स में जाता था। अब वहाँ के गोदामों में जाने के बाद वहाँ से जो है वो डीएसडी के माध्यम से पीडीएस में जाता था, डीलर्स के पास जाता था। अब क्या है कि सरकार की जो नीति है उससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से जो अनाज जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा सरकार का, उसके बाद वहाँ पे हैंडलिंग कॉस्ट बचेगा, समय बचेगा, उसके बाद वहाँ पे स्टोर होता था, स्टोर होने के बाद फिर वहाँ से लोडिंग होता था। पहले अनलोडिंग हुआ, लोडिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, ये 4 चीज़ों में जो है सरकार को बेनिफिट होगा। और ये सारा डायरेक्ट होने से तो ये सारी चीज़ इसीलिए की गई है ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम से कम किया। वहीं एफसीआई प्रबंध का कहना है कि फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र के राशन का कुछ हिस्सा ही सीधे एफसीआई से भेजा जा रहा है। एसएफसी गोदामों के बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। प्रबंधन के अनुसार नई व्यवस्था से परिवहन और भंडारण की लागत कम होगी और राशन वितरण की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी बनेगी। हम एसएफसी गोदाम का मजदूर हैं सर, और हम लोग का राशन का एफसीआई से उठा हो करके एसएफसी में राशन जाता था और वहाँ से डोर स्टेप हो करके डीलर का घर तक पहुँचता था राशन, जिसमें हम लोग एसएफसी गोदाम में लोड और अनलोड का काम किया करते थे। और आज सचिव महोदय का चिट्ठी के आदेशानुसार वही डोर स्टेप जो हमारे गोदाम से उठा के डीलर तक पहुँचाया जाता था, वही डोर स्टेप डिलीवरी आज एफसीआई से उठाने के लिए गाड़ी लेके पहुँच गया है। और अगर यहाँ से माल उठा होता है तो हम एसएफसी गोदाम में लगभग 200 लेबर बेरोजगार हो जाएंगे। अगर एक आज से अगर 200 लेबर बेरोजगार हो जाते हैं तो हम लोगों को रोजगार आज कितने दिनों में खोजने पे मिलेगा। और हम लोग का कल से बाल बच्चों का स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, नमक, तेल, हल्दी जो घर चलाने का खर्च होता है वो कहाँ से हम उपलब्ध करा सकेंगे। अगर वो नहीं हम लोग को पूर्ति होगा तो क्या हम लोग का भी बाल बच्चे घर बेघर ही होना पड़ेगा ना। गोदाम कहाँ पता? एसएफसी गोदाम, एसएफसी गोदाम ये राज्य सरकार का गोदाम है, जो कि बरमसिया में भी है पहाड़ी पे, और दूसरा है
कांड्रा गोदाम। तीसरा आज तक कल तक हम लोग बलियापुर कांड्रा 2 गोदाम से हम लोग लेबर हैं। इसके बाद इधर बरमसिया का लेबर है, जिनका जिनका माल कटा वो लोग हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं। वहाँ माल नहीं जाएगा जी नहीं, आज माल यहाँ से सब जी यहाँ से ही माल उठा करके जन वितरण दुकान तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं ठेकेदार। यहाँ आप लोग को नहीं लेगा अनलोड वही हम लोग मांग करने के लिए आए। अगर हम लोग का माल अगर यहाँ से उठाव किया जाता है तो हम लोग को FCI से उठाव करने का आदेश दिया जाए, हम लोग को परमिशन दिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ से ही उठा करके अपना भरण पोषण कर सके। हम लोग को वहाँ से यहाँ उठाने से हम लोग 200 लेबर का बेरोजगार हो जाएंगे, और 200 लेबर अगर काम करने वाले उसके पीछे कोई भी व्यक्ति है तो 2-4 व्यक्ति उसके पीछे है। JFC गोदाम में जहाँ आप लोग को रखा गया जी वहाँ के प्रबंधन का क्या कहना है? वहाँ का प्रबंधक का कहना है कि जब सरकार सचिव महोदय का चिट्ठी आ गया और अब जाने डोर स्टेप डिलीवरी उसको आदेश मिला वहाँ से उठाने का, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास माल नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। FCI के जो प्रबंधक है उनसे बात FCI का प्रबंधक से अभी बात हुआ, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हम लोग अपना डिमांड रखे तो प्रबंधक महोदय बोले कि ठीक है, ये हम लोग बात ऊपर तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम लोग को जो आदेश आया फिलहाल आज अभी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, और नहीं तो हम लोग थाना मंगा के आप लोग के साथ जो होना वो होगा। अब मेरा बात मानिए, हम अपना बात सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। जी आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर ले, पर कल से हम लोग रणधीर वर्मा चौक में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। मेरा नाम सहदेव कुमार यादव हुआ, कांड्रा गोदाम। फिलहाल FCI प्रबंधन ने मजदूरों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया है, लेकिन मजदूर अपने रोजगार को लेकर आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और विभाग इस विवाद का क्या समाधान निकालते हैं। अगर जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो शनिवार से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल धनबाद की राशन वितरण व्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायास न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।